The question is, if a complex number z lies in the interior or on the boundaries of a circle of radius 3 units and center -4, 0, find the greatest and least value of mod of z plus 1. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है -4, 0। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ऐसा सर्कल प्लॉट किया हुआ है जिसका सेंटर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं -4, 0। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 3 यूनिट है। इनकेस अगर इस सर्कल का रेडियस 3 यूनिट है तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाता है -1, 0। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि ये जो कॉर्नर है, लेट मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये जो ए पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, 0। और अगर मैं ये पॉइंट को बी से रिप्रेजेंट कर दूं, ये वाला जो लेफ्ट एंड है इसको अगर अपन बी से रिप्रेजेंट करें तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास होना चाहिए डेट इज -7, 0, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे 3 यूनिट लेफ्ट में और शिफ्ट करना है, तो ये कोऑर्डिनेट आपका बन जाता है -7, 0 के। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट में। सो इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि अगर आप सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर से कोई भी एक पॉइंट पिक करें या सर्कल के इनसाइड से कोई भी एक पॉइंट पिक करें और उस पॉइंट को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में सबमिट करूं, तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा, और कॉन्सेप्ट ये है कि इनकेस अगर आपके पास ईलर प्लेन में कोई भी दो पॉइंट है, पहला पॉइंट Z1 है और दूसरा पॉइंट Z2 है, और इनकेस अगर आप Z1 और Z2 के बिटवीन का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो ये बराबर होता है Z1 माइनस Z2 के मॉड के। अब जिस एक्सप्रेशन पे आपको काम करना है हम लोग उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन आपको दिया गया है Z+1 का मॉड। अगर मैं इसे फर्दर थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं Z -1 का मॉड। अब इसमें यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास -1 है। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन से इसे कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आना चाहिए कि ही वाज आस्किंग कि ये जो Z है ये इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जो या तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है या सर्कल के इनसाइड लाई करता है। और इसमें से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं पिक करूं तो उसका -1 से जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी -1, 0 तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही लाई करता है। ये वो लोकेशन है जो -1, 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर पिक करूं और उसकी -1, 0 से डिस्टेंस निकालूं तो मिनिमम डिस्टेंस आपको 0 मिलेगी। उसका रीजन ये है कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी पॉइंट के ऊपर कॉन्साइड करा देंगे तो दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस 0 बनेगा। मतलब अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो वो 0 होनी चाहिए। और ऐसा तब होगा जब ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है ये -1, 0 से कॉन्साइड कर जाए, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ए पे कॉन्साइड करने चाहिए। ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास हो जाती है 0। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू की। अगर मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि -1, 0 से ये जो पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे है। मतलब ए और बी के बिटवीन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपको 6 मिलेगा, क्योंकि ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो इस एक्सप्रेशन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपको मिलने जा रही है 6 यूनिट्स की।